अपने आत्माओं सारी पोल खुलेगी। ऋषि और मैं ऋषियों के कितने ये साधक थे। अब जैसे जो घना ऊंचा अपने आप को साधक मानता है, वो क्या कहता था कि हम तो ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म साधना करने वाले की जो दिव्य दृष्टि होती है, ओम से का जाप होता है, और हठ योग तो इन्होंने ये शामिल कर ही रखा, बाकी हठ योग इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हठ योग करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म लोक में जाने की आशा रखते हैं। तो जब इन जैसे किसी भी लोक में कोई भी गतिविधि हो रही है, तो आप अपनी इस बॉडी में देख सकते हैं। हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, मूल कमल, ये जो बीच की पिछली जो स्पाइन बैकबोन है, पिछली रीढ़ की हड्डी है, ये जहाँ एंड होती है नीचे जाके, इसकी अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर, इससे 2 उंगल ऊपर, वहाँ पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है, और फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा जी का चैनल है, उसमें ब्रह्मा जी के लोक में जो गतिविधि हो रही है उसमें देख सकते हैं। फिर नाभि कमल के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का जो लोक है, उसका कमल है, उसके लोक में जो हो रहा है आप इसमें देख सकते हो। जब खुल जाता है, ये ऑन हो जाता है, जब इसका चैनल ऑन हो गया, यानी ये कमल खिल जाता है। हृदय कमल में ये शिव और पार्वती के लोक का सारी गतिविधि हृदय कमल में हम देख सकते हैं, जब हमारी ये दिव्य दृष्टि काम करने लग जाएगी। कंठ कमल में दुर्गा जी का कमल है, चैनल है, और त्रिकुटी में जाकर के एक अलग चैनल है, और फिर सहस्रार कमल है, यहाँ पर 1000 पतियों का कमल है। तो जिस भी साधक का जौन सा चैनल खुल जाता है, ऑन हो जाता है, उसमें चल रहे कार्यक्रम वो ऐसे खुली आंखों भी अपनी सुरती से देख लेता है। अब हम सोचते हैं ये साधना कर रहा है, और देखे मार्कंडे डांस ऊपर। अब देखो, हम तो परमात्मा कहते हैं कि आप देखते हो साधु संत ऊपर से ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं और बड़ी तपस्या करते हो, काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं। ये मन ऐसा दुष्ट है। आप कहीं पर एक बस की इंतज़ार में जा बैठी हो कितने बस स्टैंड पे, और 5 मिनट में 2 मिनट में कहेगा देखना आ गई क्या बस, जब खड़ा हो लेगा फिर बैठेगा, और ये 50 घंटे में आओगी अभी, और फिर खड़ा हो देखते लेकर आ गई हो, यानी 1 मिनट भी ना टिकन दे हो, और आप चले जाते हो फिल्म देखने। 3 घंटे तक नो बैठा रहेगा, कति क्यों नहीं दिखे इसने, कति नहीं चर्चा करे, चाल उठ कर चलेंगे। तो ऐसे ये मन वहाँ टिकता है जो आँख सामने वाली आँखों से और हटकर कोई और अच्छा दृश्य ये देख रहा होता है, तब ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, न 1 मिनट भी ना टिकन गए हो। इसके लिए सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइयो बोवे सोल बबूल। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुकर स्वान शरीरम। कौआ खर की दे धरोगे, मिटे नहीं तकसीरम। राम भजन बिन बैल बनोगे, शुकर स्वान शरीरम। कौआ खर की दे धरोगे, मिटे न या तकसीरम। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष बनोगे, पद बिन काया सूनी। भक्ति बिना नर खर एक है, भक्ति बिना नर खर एक है। जिन हर पद नहीं जान्या, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जान्या, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, ये पूज मरे पाषाण। सथावर जंगम मैं जगदीशम, व्यापक ब्रह्म बिनानी। मेरा नम न्यारा ना दर्शे, ये भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमट में तत् से ती न्यारा, वो सोहंग सत्य स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा ये अनुमाना। 8 पटन कीर्तन सब झूठा, ये रंचक सुख डपटाना। क्या बताते हैं
बादल छहा ओस का पानी तेरा ये उन्माना। आठ पटन कृत्रिम सब झूठा ये रंचक सुख जपटाना। निराकार निर्भय निर्वाणी सुरत नृत नृतावे। आत्म राम अतीत पुरुष को गरीब दास न्यो पावे। क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नर सुन रे मूड गंवारा। भाई एक नाम भजन तत्सारा। परमात्मा का भजन करना ही सार है सारे जीवन का। और भक्ति बिना क्या बनोगे कि राम भजन बिन बैल बनेगा। शुक्र सुअर कुक्कर स्वान कुत्ता ये शरीर मिलेंगे। और कौवा खर, खर माने गधे को कहते हैं। कौवा खर की दे धरोगे मिटे ना या तकसीरम। ये तकसीर माने ये कष्ट ये दुख तेरा कभी समाप्त नहीं होगा भक्ति बिना। भक्ति बिना नरखर एक है। ओए होए, जो भक्ति नहीं करते वो मनुष्य में और पशु में गधे में कोई अंतर नहीं बताया संत ने। क्या कहते हैं, जैसे एक पल्लेदार सुबह से लेकर शाम तक गधे से भी ज्यादा वजन ढोता है। एक किसान सुबह से लेकर शाम तक बैल से भी ज्यादा काम करता है। एक दुकानदार सुबह बैठ जाता है शाम तक ना जाने कितनी अपनी साधना कर बैठा रहता है और कितना परिश्रम करता है। टकटकी लगाए बैठा रहता है, गाहक ना आया वो शायद इधर आ जावे, वो शायद इधर आ जावे। पर परमात्मा के नाम पे कहते तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लगते हो तो बस टेम्परेरी है, सथाई सा, थोड़ा सा औपचारिकता सी नहीं। इसको भी श्रद्धा से करना पड़ेगा। जैसे हमने रोजी रोटी की चिंता होती है, हम उसको बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं। ऐसे प्रभु की प्राप्ति और सद्भक्ति के लिए करना होता है। बिना भक्ति बिना नरखर एक हैं। जिन हर पद नहीं जाना, परमात्मा की वास्तविक भक्ति जिनको प्राप्त नहीं हुई और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रहे। अरे ये पूज मेरे पास आना, पत्थर पूज पूज के मर गए और पत्थर ही बन गए, 84 लाख योनियों में चले गए। इसी बात है, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, सत कबीर नाम करता का। कल्प करे जल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे। पावे हर पद बेवा, आसन बंद पवन पद परचय। नाभि नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पद्म झलके। दासे ध्यान लगावे, सब सुख मुक्ता सब सुख भुगता। जीवत मुक्ता दुखदारी दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान रहे पद ज्यों को रंग कस्तूरी। गज मोती हस्ती के मस्तक उन्मन रहे दीवाना। खावन पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलख से जोरे। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा। गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता। उस दरगाह को भूल गया है, इब कोल कुटुंब से राता। रिद्धि सिद्धि कोट
तुरंगम दीने ऐसे धनी विधाता, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब जग से जोड़ा नाता। मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वह बाता, सत्सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ना हाथा। सहस 21 खंड होत हैं, जो तरवर के पाता, थोनी डगी था का पावे, यो मंदिर ढह जाता। इस देही को देवा लोचे, तू नर क्यों उकलाता, नर देही नारायण यही, सनक सनंदन सा था। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता, या पर भी का पार नहीं रे, सकल कर्म कट जाता। सुरत नरत मन पवन बंद कर, मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहे हैं, अमी महारस खाता। जहां अलख निरंजन जोगी बैठा, जा से रहा न भाता। गरीबदास पारंग प्राण है, वो शंख कमल खिल जाता। पुणात्मा हमें परमात्मा की तरफ आकर्षित करने के लिए गरीबदास साहिब जी हमें क्या बता रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, वो परमात्मा जब सतगुरु रूप में आते हैं, उन्हीं के पास पूरी व्यवस्था होती है, सारनाम सतनाम। तो वो या परमात्मा अपना कोई नुमाइंदा भेजता है, अपना दास भेजता है, उसको अपने पूरी पावर देकर भेज देता है। परमात्मा की तरफ हमें आकर्षित करने के लिए क्या बताया है, पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, दल से सिरजे गाता। उस दरगाह को भूल गया, एव कुल कुटुंब से रहता। रिधि सिद्धि कोट तुरंगम दीन ने ऐसे धनी विधाता, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब जग से जोड़ा नाता। मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वह बाता। माँ के पेट में, माँ के गर्भ में ये प्राणी नीचे को सिर, ऊपर को पैर होते हैं मानो शिशु के। तो उस समय ये रह रहकर प्रार्थना करता है, परमात्मा मुझे इस कैद से निकाल दे, क्योंकि उस समय चेतना होती है इसको। माँ के गर्भ के अंदर इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता। ये ऐसा वरदान है प्रभु का, परमेश्वर का। मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वह बाता। फिर परमात्मा ने मेहर करी, माँ के गर्भ से हम बाहर आए। माँ के गर्भ में इस प्राणी को पूरा ज्ञान होता है कि तू क्यों कष्ट पा रहा है। बहुत बार इसको पता है कि बहुत बार मानव शरीर भी मिले, लेकिन मैंने बर्बाद कर दिए। अब माँ के पेट में ये रो रो कर कहता, परमात्मा अब के निकाल दे इस कैद से, इस दुख का निवारण कर मेरे मालिक। मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपको हरदम याद रखूंगा। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, जग से जोड़ा नाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, जग से जोड़ा नाता। मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वो बाता। वो मुश्किल तेरी आसान करी थी, अब कहाँ गई वो बाता। सत्सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ना हाथा। सत्सुकृत यानी अच्छे कर्म, शुभ कर्म भूल गया। कभी दान यानी ऊंचा हाथ करना, दान देना, ऊंचा किया न हाथा। सत्सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया न हाथा। सहस 21 खंड होत हैं, जो तरवर के पाता। सहस 21 खंड होते हैं, जो तरवर के पाता है। अपने 24 घंटे के अंदर दिन रात में एक प्राणी मनुष्य जीवन वाला
21,600 श्वास कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ बताते हैं सहस 2100 खंड होते हैं। 21,600 श्वास तेरे प्रत्येक श्वास ऐसे व्यर्थ हो रहा है जो तरवर के पाता, जैसे तरवर के पात टूट टूट कर गिर रहे हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। जो सच्चा नाम नहीं जपते उनके ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। प्रत्येक श्वास कितना कीमती है वो व्यर्थ हो रहा है। थूनी डिगी था कांपा वह यो मंदिर डह जाता, इस देही को देवा लोचे है तू नर क्यों उकलाता। अब जैसे कई व्यक्ति दुखी होकर के कहते हैं ऐसा मन करता जैसे आत्महत्या कर लूं। परमात्मा कहते हैं ऐसी भूल कभी ना करना। इस देही को मनुष्य नरदेही को देवता लोचे। जब ये प्राणी यहाँ से अपनी जैसी भी साधना कोई साधक कर रहा है चला जाता है तो ऊपर जाके इसको पता लगता है कि तूने तो कुछ भी अच्छी बात नहीं करी है, अच्छी साधना नहीं बनी और यहाँ स्वर्ग में अपनी कमाई खत्म हो जाएगी, फिर वापस जाना होगा। तो देवता लोग भी ये चाहते हैं परमात्मा, क्योंकि वहाँ ये डिस्कस करते हैं कि भाई वेदों में लिखा है कि वो कोई तत्वदर्शी संत है और वो वेदों से भी न्यारा ज्ञान बतावेगा आगे का पूर्ण परमेश्वर का। हमने वो संत नहीं मिला, पूर्ण संत नहीं मिला, तो वो भी तड़पते हैं परमात्मा इब का मनुष्य जन्म मिला है तो पूरे संत की खोज करूंगा और भक्ति करूंगा, मनुष्य जीवन मिल जाए। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही जो साधना करते हैं उनको वहाँ ऊपर उसकी व्यवस्था प्राप्त होती है। तो कहते इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता। उकलाना माने जैसे मन भर जाता है ना किसी का, मैं छक लिया इस जीवन से। कहते नहीं, इस मनुष्य जीवन को तो देवता तड़प रहे हैं और तू क्यों छिक लिया इसने, क्यों उकला गया इससे। इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता, नर देही नारायण एही सनक सनंदन साथा। परमात्मा जैसा शरीर तुम्हें मिला हुआ है। ब्रह्ममुहूर्त सूरत नगरी सुन सरोवर नाता, या पर बीका पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। यानी जो सतनाम और सारनाम का सिमरण करते हैं और इसके कारण फिर हम कहते हैं सुन सरोवर सतलोक में चले जाएंगे और वहाँ आपके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होगा, सब कर्म नष्ट हो जाएंगे यहीं पर। कोई है रे परले पार का, परले पार इस अंड पिंड ब्रह्मांड से पार सतलोक में, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। कबीर परमात्मा कहते हैं करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन से महल में? उस सतलोक वाले महल में, इस महल में नहीं है वो। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, कहते हैं कोई है रे परले पार का, है कोई सतलोक तक जिसका ज्ञान हो जिसको, और भेद कहे झनकार का। धन धुन 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 हो रही है, कहते हैं कोई भेद कहे उस धुन का, उस जनकार का जो सतलोक में बज रही है। तुम्हारी ये नकली आवाजें इस ब्रह्मांड में पिंड में सुन रही है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं? वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वार ही माने उरले ही, उरली तरफ, परली तरफ नहीं, वार उरले लो है, दिस साइड नॉट दैट साइड। वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पाराशर प्रकाश। अपनात्मा कितनी गहरी बात कही है।
वारही दुर्वा सादर वेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरथरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। यो 1000 भुजा का भगवान काल भी वारही है। वारही शिव शंकर जो संब, वारही धर्मराय आरंभ, वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। ऋग्वेद साम अथर्वण वेद, परम धान नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हाने था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं? कुरंग, बरहंग, सरंग और पतंगा, है इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा, तुम रे संग पांचों प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक विकार होता है, जैसे शब्द, शब्द का विकार होता है इसमें, मृग हिरण में। वो कान का शब्द यानी मीठी आवाज सुनने का इतना जो है आदि होता है, उसके इतना वश है कि शिकारी जो होते हैं वो एक प्रकार का ऐसी सुरीली सी आवाज निकालते हैं एक यंत्र से, जो उस हिरण को बहुत प्यारी लगती है, और उस आवाज को सुनकर उस शिकारी की तरफ ही चल पड़ता है और वहां जाकर के उसके सामने ऐसे गर्दन रख लेता है और शिकारी उसको पकड़ लेता। उसके बस की बात नहीं, उस मृग के बस की बात नहीं, वो इतना वश है उस सुरीली आवाज सुनने के। फिर हाथी जो होता है वो, उसमें विषय वासना बहुत होती है। शिकार जो पकड़ने वाले, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, 7-8 फुट चौड़ा, लंबा खूब 150 फुट लंबा, और उसके ऊपर छत दे देते हैं बोदी लकड़ियों की पतली पतली सी, और उसके ऊपर घास मिट्टी डालकर ऐसा घास जमा देते हैं सामने पता ना लगे, वही ताज़ा ताज़ा घास उसके ऊपर लगा देते हैं मिट्टी में। और उनके पास एक ट्रेंड आथनी होती है, उस आथनी को वो उस हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो ट्रेंड होती है, प्रशिक्षित होती है, वो जाती है और हाथियों के साथ सप्रेस करती है अपने शरीर को, उनमें विषय वासना उत्पन्न कर देती है, और हाथी फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो भाग लेती है आगे आगे, और उसी साइड में आ जाती है जहां वो गड्ढा बना रखा होता है। तो फिर वो क्या करती है कि निक, उसको पता होता है, वो निक टाकर के बिल्कुल, और पहले इधर भागती है, फिर भाग के वापस उस गड्ढे को दूर से होकर के वह फिर गड्ढे के इधर आ जाती है, फिर सामने भाग लेती है। तो हाथी उसके साथ चलते हैं, जब वो वापस आती दिखती है तो सीधे चल पड़ते हैं, वो सीधे, वो तो इतने अंधे होते हैं उन्हें आगे दिखाई नहीं देता कि आगे किस पर, नहीं तो हाथी बड़ा सूंघ का कदम रखता है, कहीं कोई गड्ढा दलदल ना हो, बड़े ध्यान से अपने सूंड से या दृष्टि देखता चलता है। लेकिन उस समय उसको इतना अंधा हो जाता है, आगे वो गड्ढे में परिवर्तन, वो गड्ढा भी नहीं नजर आता और उसके अंदर गिर जाते हैं। गदाए गद सारे 4-5 चारों के पांचों एकदम उसके अंदर जाते, देख आगे पीछा भी नहीं देखते। तो फिर वो उनको उसके अंदर रखते हैं 1 दिन 2 दिन, वो खूब चिंगाड़ मार मार कर निढाल हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कूद करके उनको अंकुश से सेट करते हैं। बाकी हाथी भाग जाते हैं जब पता लगता है इनके ऊपर आपत्ति आ गई है। तो कहने का भाव यह है कि कुरंग, मतंग, शब्द, सप्रस, रूप, ये पतंग होते हैं, ये तीतली सी जो होती हैं पतंगे, ये दीपक के ऊपर, उस रूप पर, उसकी सुंदरता पर, उसकी चमक पर इतने आसक्त हो जाते हैं, उसके ऊपर जाके चिपट जाते हैं और जल के मर जाते हैं। रस ये जीभ का स्वाद मछली में,
मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो मच्छी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक मांस का टुकड़ा एक हुक में टांग लेते हैं, कांटे में लोहे के, तीखी, वो आगे से उसका तीखा जो है ना नोकीला होता है सिरा, तो उसको धागे से बांधकर उसमें डाल देते हैं और मछली भाग कर आती है, उसके ऊपर ऐसे अपने मुंह में डाल लेती है। मुंह में डालते वो ऐसे झटका देते हैं, वो मछली के ऐसे मुख में फंस जाता है वो नोकीला हुक, वो कांटा, और उसको बाहर पटक देते हैं, तड़प तड़प कर 2 मिनट में मर जाती है। और गंध यानी सुगंध, नासिका से जो आनंद लेने का आदि होता है भंवरा, भंवरा बाग में जाता है, सुगंधित फूल होते हैं, फूल के ऊपर बैठ जाता है, उससे उठता है नहीं, और शाम के समय कुछ फूल ऐसे बंद हो जाते हैं, वो सुबह मर जाता है, पर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग पतंग भ्रंग और सरंगा, इंद्री एक ठगो 30 अंगा, उन कहते एक एक विकार था उसमें मर गए, और तुमरे संग 5 प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। तो बनावटी बात करते हो कि बड़ा योग युगत हो गया, साधना करता है, बड़ा विकार जीते बैठा है, उसने ना जीत रखा टट्टू भी। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, जब तक हम कभी परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे यो मन टेकन को दे जीव ने। ये तो कबीर परमात्मा ही हमारी व्यवस्था ठीक रखेगा, हमारा प्रोटेक्शन करेगा। मन की तो बकवाद करने की आदत है, परंतु भगवान इसको लिमिट से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है और ये कितनी हानि पहुँचा सकता है। इसलिए प्रभु इस मन को सीमा में रखता है। अब देखो काल ने कैसा जुल्म किया, मनुष्य जन्म दिया तो 5 बकवाद लगा दी, गाने सुन की आदत मारे में, अच्छी सुगंधित खुशबूदार तेल त्याल छिड़कन की बीमारी मारे में, सुंदर रूप देख लिया उस पर आसक्त उनकी बीमारी मनुष्य में, यानी हर प्रकार की बकवादें। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पे रहे उजास, कामी नर कुत्ता सही ये 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा ने मनुष्य को कुत्ते से भी बदतर जीव बताया है। कहते हैं कुत्ता तो 30 दिन ऋतु के ऊपर ही उसके अंदर उत्तेजना होती है विकारों की, और कहते कामी नर कुत्ता से 6 ऋतु 12 मास, इस मनुष्य के अंदर ये भी विकार कोई समय ही नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि इतने विकार, इतना आपके ऊपर काल ने जाल फैला रखा है, तुम समझते नहीं। ये काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, कबीर परमात्मा ने आकर के हमें बताया है। अब उन्होंने बता भी दिया है और हमें हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हम यूजलेस हैं। जिससे ज्ञान भी हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, ना किसी विकार को कंट्रोल कर सकते, जब तक परमात्मा की मदद, उसका अंकुश इस मन के ऊपर नहीं रहेगा। अंकुश रहेगा, उसकी मर्यादा में रहेंगे, इस नाम का जाप करेंगे, सुबह शाम दोपहर की सब अपनी क्रियाएं करेंगे और नेक नीति से रहेंगे, तो परमात्मा इस काल के जाल से हमें बचाएगा।